नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी आपके चैनल द यूनिक कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज आप जानने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो CCC, UPSSC, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, UPPCL, रेलवे, बैंक, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हाँ फ्रेंड, यदि इस चैनल पर आप नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि आगे की वीडियो जो भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट प्रश्न, इनपुट डिवाइस है ए ऑप्शन CPU, B SMPS, C माउस और क्या हमारा मॉनिटर। CPU नहीं हो सकता है हमारा, CPU एक प्रोसेसिंग है। SMPS नहीं होगा, SMPS का फुल फॉर्म हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जो कैबिनेट बॉक्स के हमारा पीछे लगा रहता है, ये भी नहीं होगा। SMPS का क्या वर्क होता है हमारा, AC को DC में कन्वर्ट करना। माउस हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी नहीं होगा। जो हमारा माउस है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक माउस यूज नहीं होता था, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारा माउस यूज होने लगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कैनर ए ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज मीडिया। जो हमारा स्कैनर होता है वो बने बने डाटा या हाथ से लिखे गए डाटा को अपने अंदर क्या करता है, इनपुट करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ए ऑप्शन माउस, बी जॉयस्टिक, सी प्रकाशीय पेन, डी स्कैनर। तो माउस भी हमारा क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी क्या है, एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। और प्रकाशीय पेन भी क्या है, हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी हमारा स्कैनर क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आपका स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। BCR, OMR, MICR, OCR। हाँ फ्रेंड, इसमें इसका आंसर होगा MICR, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका यूज बैंकों के चेक के नीचे एक नंबर आता है जो एक विशेष इंक का हमारा न्यूमेरिक कोड होता है, उसको हमको आइडेंटिफाई कर प्रोसेस करने के लिए MICR डिवाइस यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बाटल में मूल रंगों की संख्या होती है। ए ऑप्शन 2, इसके बाद 3, सी में 4 और डी में नन ऑफ दीज। जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें दो टाइप का कार्टेज लगा रहता है। एक कार्टेज में टोटली हमारा ब्लैक इंक होता है, जो दूसरे कार्टेज होता है उसमें हमारा टोटल 3 टाइप का हमारा कलर होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, हमारा 3 होगा। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है वह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मीन्स कि प्रिंट करते टाइम हमारा आवाज उत्पन्न नहीं करता है। ये ब्लैक व्हाइट के साथ हमारा कलर प्रिंट भी आउटपुट देता है। नेक्स्ट, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एंड प्रिंटर, कीबोर्ड एंड माउस, CD एंड फ्लॉपी, स्कैनर एंड प्रिंटर। तो डी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जो कि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस, ये नहीं हो सकता है। CD एंड फ्लॉपी आपका क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज हमारा मेमोरी है, ये भी नहीं होगा। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है और माउस है, यानी मॉनिटर एंड प्रिंटर क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। यानी इसका आंसर क्या होगा, हमारा मॉनिटर एंड प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ए ऑप्शन में आपका मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा आपका। माउस एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन 2 इसमें क्या मिल गया आपका, आउटपुट डिवाइस, यानी आंसर क्या होगा आपका डी। माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट,
पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या, हमारा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों हमारा क्या करता है, स्कैनर स्कैन कर कंप्यूटर के अंदर हमारा इनपुट करता है, और साथ ही में हाथ से लिखे गए कोई भी सिग्नेचर को भी स्कैनर अपने अंदर क्या करता है, इनपुट करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और पेन ड्राइव। तो माउस का यूज तो हमारा कोई भी इमेज या फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। कीबोर्ड द्वारा हम टेक्सचुअल डाटा इनपुट कराते हैं। पेन ड्राइव तो एक हमारा क्या है, एक मेमोरी है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या होगा, जॉयस्टिक होगा। जॉयस्टिक का यूज कंप्यूटर गेमिंग तथा कैड में भी किया जाता है। कैड का प्रूफ हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी, यानी जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन फंक्शन की, कंट्रोल की, स्पेस बार की, एरो की। ये बोल रहा है कि एक साथ मतलब दो बटन कौन सा यूज किया जाता है, तो कंट्रोल की होगा। हम कंट्रोल की के साथ अन्य बटन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल ए, कॉपी करना होता है तो कंट्रोल सी, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है? ए ऑप्शन मदरबोर्ड, बी ऑप्शन सीपीयू, सी कीबोर्ड, डी सेमीकंडक्टर। तो इसका हमारा सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है हमारा, कीबोर्ड। हाँ फ्रेंड, क्या होगा हमारा कीबोर्ड। जो कीबोर्ड हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से यूज होने लगा, यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर तक हमारा कीबोर्ड यूज नहीं होता था, जबकि हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से हमारा कीबोर्ड यूज होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल की, शिफ्ट की, न्यूमेरिक की, टच पैड। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, न्यूमेरिक की होगा। हाँ फ्रेंड, ये कीबोर्ड के राइट साइड में हमारा न्यूमेरिक की रहता है, जिसके द्वारा केवल हम न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक मीन्स केवल हम नंबर डाटा रेडी करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनएल कपूर, रॉबर्ट जाओकी। तो हमारा पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट, जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक हमारा माउस यूज नहीं होता था, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड यूज होता था, जबकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड के साथ साथ माउस यूज होने लगा, जिसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक कोई भी फाइल को या फोल्डर को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्विकली रूप से फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हमारा क्या आया, माउस आया, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया। नेक्स्ट क्या है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, बी ऑप्शन शट डाउन के लिए, सी ऑप्शन सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, डी ऑप्शन पेज को स्क्रॉल करने के लिए। ये व्हील जो होता है माउस के लेफ्ट तथा राइट बटन के बीच में हमारा क्या होता है, एक व्हील होता है। इस व्हील का यूज पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है, पेज को ऊपर नीचे खसकाने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, यानी डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस से संभव बनाते हैं, आउटपुट डिवाइस से हम संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। ये तो हो ही नहीं सकता, बी और सी और डी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, डाटा देखना, यानी मॉनिटर पर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट के रूप में देखते हैं, और हार्ड कॉपी के रूप में हम लोग प्रिंटर द्वारा क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस से क्या संभव बनता है हमारा, डाटा देखना या प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, इससे ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? ए ऑप्शन भौतिकी पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, डी प्रिंटेड आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी हमारा आंसर क्या होगा, प्रिंटेड
आउटपुट। जो भी हम हार्ड कॉपी लेते हैं वो प्रिंटेड से क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक हार्ड कॉपी मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रिंटर में किसी भी प्रकार के इंक का इस्तेमाल नहीं होता है? ए ऑप्शन थर्मल प्रिंटर, बी ऑप्शन लेजर प्रिंटर, सी ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, थर्मल प्रिंटर, जिसमें इंक इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन ड्रम प्रिंटर, बी ऑप्शन चैन प्रिंटर, सी ऑप्शन बैंड प्रिंटर और डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर ये हमारा लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा करेक्टर प्रिंटर होता है, जो एकक करेक्टर में हमारा डॉट की टाइप हमारा क्या करता है, प्रिंट करता है, जिसका यूज रेलवे रिजर्वेशन का जब आप टिकट निकालते हैं तो वहां पर भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उस टिकट को प्रिंट किया जाता है। या आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं, जो बिजली का बिल, उसका भी प्रिंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलता है। यानी हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन चारों प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, चारों हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर है कि चारों प्रिंटर द्वारा जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारा प्रिंट करते टाइम आवाज उत्पन्न करता है। जिस प्रिंटर में प्रिंट करते टाइम आवाज उत्पन्न करता है वह कैसा प्रिंटर होता है, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स या चित्र नहीं प्रिंट कर सकता है? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ फ्रेंड, इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इसका होगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा एक डॉट की तरह आता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी बताए हैं आपका, और रेलवे रिजर्वेशन का टिकट निकालने में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस तीनों प्रिंटर द्वारा हमारा प्रिंट करते टाइम आवाज उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए हमारा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है हमारा, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंट करते टाइम आवाज उत्पन्न करता है। इसके द्वारा हम कोई भी ग्राफिक्स या चित्र को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? यह बार बार क्वेश्चन आया है। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। कितने लोग जल्दीबाजी में ये ऑप्शन में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर आता है तुरंत रीडर पर ट्रिक लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होगा। जो आपका बैंक के जो चेक मिलता है ड्राफ्ट के नीचे विशेष टाइप का हमारा न्यूमेरिक रहता है, वो न्यूमेरिक हमारा विशेष मैग्नेटाइज इंक से वो प्रिंट रहता है, जिसका यूज प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी ये बैंक चेक में यूज किया जाता है MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है ड्रैगिंग, बी ऑप्शन ड्रॉपिंग, सी राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो ड्रैगिंग हो नहीं सकता, ये सेलेक्ट करने के लिए होता है, ड्रॉपिंग मीन्स छोड़ना होता है, लेफ्ट क्लिक को हम ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर राइट क्लिक होगा। किसी भी इमेज या किसी भी फोल्डर का अगर प्रॉपर्टीज पता करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर हम राइट क्लिक के द्वारा हम उसका प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन मॉडिफायर की, बी ऑप्शन फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ हम किसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रिंटर में रिबन का उपयोग किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी आंसर क्या होगा, ए एंड बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रिंटर की गति निम्न में से किससे नहीं मापी जाती है? पीपीएम, एलपीएम, सीपीएस, नन ऑफ दीज। तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पेज पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड। तो सब तीनों से मापा जाता है, यानी मेजरमेंट किया जाता है प्रिंटर को। नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सीपीयू, मॉनिटर, एएलयू, कीबोर्ड। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जो सॉफ्ट के रूप में दिखाता है? मॉनिटर। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? मॉनिटर। तो आज की क्लास में आप लोग को बताए कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो क्लास में आप लोगों का रहेगा सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ फ्रेंड, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।